अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक किया है और विद इन अ वीक मुझे 2000 प्लस मेरे पेज पे लाइक्स आ गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और मैसेजेस भी मुझे बहुत सारे मिले हैं और जिनके ऊपर मैं आज बात करूँगा। लेकिन जो मुझे मैसेज सबसे ज़्यादा मिले हैं उसमें लोगों ने मेरे से क्वेश्चन ये किया है कि हमारे पास अच्छा आइडिया है और हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है उस आइडिया को लॉन्च करने के लिए। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे कि अच्छा आइडिया क्या होता है और उस आइडिया को लॉन्च करने के लिए आप पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे। तो उसके ऊपर मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा इमरान खान की। सबसे पहले इमरान खान की एग्जांपल दूंगा आपको। इमरान खान के पास एक आइडिया था जिसमें वो पाकिस्तान में लोगों को कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल बना के देना चाहते थे। और उसमें उनका आइडिया ये था कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जिसमें इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हों और जिसमें अमीर और गरीब तबका दोनों तरह के लोग वहाँ पे अपना इलाज करवा सकें। अब उनके पास ये आइडिया था, उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग की, उसके ऊपर काम किया, तो उनको पता चला इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और वो पैसे उनके पास नहीं थे। उतने पैसे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी उतने पैसे उनके पास नहीं थे, लेकिन उनके पास एक आइडिया था। अब क्या इमरान खान ने अपना आइडिया को छोड़ दिया, उन्होंने क्या उसको पूरा नहीं किया? आपके सामने एग्जांपल है। वो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, उस हॉस्पिटल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है जिसमें अमीर और गरीब दोनों का इलाज हो रहा है और जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर दिखाया। लेकिन अभी जो आप लोग का जो क्वेश्चन है कि हमारे पास अच्छा आइडिया है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है आइडिया को लॉन्च करने के लिए, तो वो पैसे आपने कहाँ से लेके आने हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने आइडिया को लॉन्च करने के लिए वो लोगों के पास गए, उनको अपना आइडिया उन्होंने बताया, उसके बाद उन लोगों को कन्विंस किया और लोगों ने इमरान खान को पैसे देने शुरू कर दिए और इस तरह उन्होंने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे इकट्ठे किए। कुछ लोग इमरान खान के फ़ैन थे, कुछ लोगों ने उनके फेम की वजह से उनको पैसे दिए, कुछ लोगों ने उनके आइडियाज़ की वजह से उनको पैसे दिए। तो उनके पास पैसे इकट्ठे हो गए और बड़ा मुश्किल वक्त गुजारने के बाद, मेहनत करने के बाद उनको ये पैसे मिले और उन्होंने अपने आइडिया को लॉन्च कर दिया। अब आपके ज़हन में ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर पैसे इकट्ठे करने हैं, आप लोग तो इमरान खान की तरह मशहूर या आपके पास फेम नहीं है, तो आप लोग पैसे कैसे इकट्ठे करेंगे। इसी तरह अगर आप हेनरी फोर्ड को देखते हैं जिन्होंने फोर्ड मोटर को बनाया था, उसके फाउंडर है फोर्ड मोटर के, उनके फादर भी फार्मर थे और इनको इतना शौक़ था मशीनरी का। ये जब बिल्कुल यंग थे तो ये दिन में अपने फादर के साथ काम करते थे और रात को लोगों की घड़ियां ठीक करके ये अपना पैशन को पूरा करते थे क्योंकि उनको मशीनरीज़ का शौक़ था। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपके पास आइडियाज़ है ना, तो आप वो सारा कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका आइडिया। बिल गेट्स को इन्वेस्टर्स मिले, हेनरी फोर्ड को इन्वेस्टर्स मिले, उन्होंने हेनरी फोर्ड को नहीं वो पैसे दिए, बेसिकली उनके आइडिया में इन्वेस्ट किया। इमरान खान को जिन लोगों ने इमरान खान के आइडिया को पैसे दिए, उन्होंने उनके आइडिया में इन्वेस्ट किया पैसा। इसी तरह अगर आप किसी भी मार्केटिंग के हेड से पूछेंगे तो वो आपको यही जवाब देंगे कि वो प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, वो मर्चेंडाइज सेल नहीं करते हैं, वो एक अच्छा आइडिया सेल करते हैं। तो एक अच्छा आइडिया जो है वो आपकी मंजिल तक लेके जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल्स मैंने 2 दी हैं आपको। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 19th सेंचुरी में एक इंसान थे जिनका नाम था डॉक्टर गन्सुलस। उनके पास एक आइडिया था, लेकिन उनको अपने आइडिया को फुलफ़िल करने के लिए, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको $1 मिलियन की रकम चाहिए थी, जो कि उनके पास नहीं थी और उनको जानता भी कोई नहीं था। उनके पास एक ऐसा मॉडल था जो एजुकेशन से हट के प्रोफेशनली वो लॉन्च करना चाहते थे
और उन्होंने उसके ऊपर काम किया। और जब वो उनका मॉडल रेडी हो गया, उसके बाद उन्होंने एक दिन बैठ के सोचा कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, और उन्होंने अपने साथ प्रॉमिस किया कि मुझे एक हफ़्ते के अंदर $1 मिलियन इकट्ठा करना है। $1 मिलियन एक हफ़्ते में इकट्ठा करना है। ये प्रॉमिस करके वो सो जाते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया जिसमें उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच करनी थी कि अगर मेरे पास $1 मिलियन होता तो मैं क्या करता। ये उस स्पीच का उन्वान था कि अगर मेरे पास $1 मिलियन होता तो मैं क्या करता। अब जब वो न्यूज़पेपर बहुत सारे लोगों के पास गया, उसके बाद उन्होंने लोगों को इनविटेशन दिया। अपने आइडिया के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, और स्पीच देने से पहले उनको यकीन था कि वाकई उनको $1 मिलियन मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे जब उन्होंने स्पीच देने के बाद क्या होता है कि ऑडियंस में से एक बंदा उठता है, वो उन्हें बोलता है कि आप मेरे ऑफिस आके मिले, और विदिन 24 आवर वो उनके ऑफिस जाते हैं, और वहाँ जब वो जाते हैं तो वो उनको $1 मिलियन वो उनको दे देते हैं। अब वो जो बंदा ऑडियंस में से उठा था, वो बंदा तो डॉक्टर गंसुलस को नहीं जानता था, तो उसने $1 मिलियन किसको दिए? उसने डॉक्टर गंसुलस को नहीं दिए, उसने डॉक्टर गंसुलस के आइडिया को $1 मिलियन दिए। तो आइडिया सबसे पहले है, आइडिया के ऊपर आप मेहनत करें। डॉक्टर गंसुलस ने एक दिन में फ़ैसला किया और अगले दिन उनको $1 मिलियन मिल गए, ऐसा हुआ, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितना काम किया ये आपको नहीं पता। तो डॉक्टर गंसुलस ने दिन रात 2 साल अपने आइडिया के ऊपर काम किया, और उसमें उन्होंने इनफ रीज़न्स पैदा की ताकि इन्वेस्टर उनके आइडिया में इंटरेस्टेड हो जाए और वो उनके साथ इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। इसी तरीके से जो उन्होंने अपनी स्पीच तैयार की, उसमें भी उन्होंने मेहनत की, उसमें स्पीच तैयार करने में उनको टाइम लगा, लेकिन उसके बाद स्पीच और आइडिया हर चीज़ पे मेहनत करने के बाद उनको इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब सिर्फ उनको पैसा ही चाहिए जो वो अपने बिज़नेस में अपने आइडिया में इंडक्ट करेंगे, एंड देन बूम, उनका आइडिया हिट हो जाएगा और वो दिनों में अमीर आदमी हो जाएंगे। इसीलिए उनका आइडिया भी एक बिजनेसमैन को अच्छा लगा, और उसको वो क्लिक कर गया उनका आइडिया, और ही एग्री टू पे $1 मिलियन। $1 मिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, आपने इतनी मेहनत की हुई है, आप अपना आइडिया आपको अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है, आप श्योर हैं, सॉरी लगता नहीं है, आप श्योर हैं कि अगर आप अपना आइडिया लॉन्च करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल, आपका आइडिया सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका आइडिया कम्पेटिटिव है, आपके आइडिया में जान है, लोग आपके आइडिया को पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर मेहनत करेंगे। वाई पीपल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, वाई पीपल इन्वेस्ट इन योर आइडिया। तो जब तक आप इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं तैयार करेंगे, तब तक कोई भी बंदा आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करें। आइडिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बिलियनर लोग हैं, उन सब के पास एक अच्छा आइडिया था। मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के जो ऑनर है, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, एक लेवल के बाद इनके पास सिर्फ एक आइडिया ही था, लेकिन पैसे इनके पास नहीं थे। तो इन्होंने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, उनको अपना आइडिया बताया, उनको हर तरीके से उनको सेटिस्फाइड किया। उसके बाद जाके इन्वेस्टर्स ने इन लोगों के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन क्योंकि इनका आइडिया इतना कम्पेटिटिव था, और वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट इन लोगों के साथ की, वो भी इस टाइम बिलियनर बन गए हैं। क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो बहुत समझदार होता है, और वो ऐसे ही किसी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आपके पास अच्छा आइडिया है, आप श्योर हैं कि ये कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा, वेरी गुड। आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपके रेफरेंस में, आप उनके साथ अपना आइडिया शेयर करें। लेकिन आइडिया आपने सारा नहीं उनके साथ शेयर करना, वो इस वजह से कि आपका आइडिया कॉपी ना हो जाए। आपने अपना आइडिया उनके साथ शेयर करना है इस तरह कि उनको आपने मैक्सिमम बताने की कोशिश करनी है कि आपका आइडिया क्यों कम्पेटिटिव है।
आप मार्केट में किस तरह आप मार्केट में चलेंगे, किस तरह आप मार्केट में काम करेंगे, आप कितना प्रॉफिट लेके आएंगे, आपकी अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, तो एक साल में कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप दे रहे हैं, आपकी कंपेटिटर्स कौन से हैं और उनके उनके मुताबिक आपकी प्राइसेस क्या हैं, आप अपने बिज़नेस को किस तरह स्केल करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने आइडिया के बाद, अगर आइडिया आ गया दैट्स इट, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आइडिया के बाद अगर आपके पास एक्शन प्लान नहीं है, आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है, कंपेटिटिवनेस नहीं है, बिज़नेस स्केलिंग नहीं है, बिज़नेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, तो वो सिर्फ एक आइडिया ही है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो अपने आइडिया को फिज़िकल शेप देने के लिए इन चीज़ों के ऊपर काम करें। ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आई होप कि आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी और इंशाल्लाह आप इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। और अगर आपके और आप क्वेश्चन कोई करना चाहते हैं इस हवाले से, जिस तरह आपने पहले मेरे से क्वेश्चन किए हैं, तो ज़रूर करें। उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से मैक्सिमम शेयर करूंगा जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, जिस तरह उन्होंने लाइफस्टाइल है, जिस तरह उन्होंने हर्डल्स जिस तरह उन्होंने फेस किए हैं, जिस तरह उन्होंने अपना लाइफस्टाइल अपनाया है, मेहनत करके जिस तरह वो कामयाब हुए हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। सारी चीज़ बताने का मकसद ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को पीछे ना करें, अपने आइडिया के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर ज़रूर सोचें, उसके ऊपर काम करें। और अगर आपको यकीन होना चाहिए कि आपका जो ड्रीम है वो एक दिन पूरा होगा। आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आपको यकीन होना चाहिए। अगर आपको अपने ड्रीम पे यकीन है और आपने उसके लिए पूरा काम किया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी हो जाएंगे और एक लेवल के बाद आपके पास सारी वो चीज़ें होंगी जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। Until my next video, take good care of yourself. God bless you.